सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो क्या करूँगा बच्चों में इस फर्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, पोटेंशियल टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और जो लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा बच्चों उसमें हम कैपेसिटेंस के जितने भी फॉर्मूले और टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है जो बच्चों हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो बच्चों तुम्हें क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों आपने ऑलरेडी 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जब बच्चों आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, तो आपने बच्चों उसमें क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट में आपने डेफिनेशन पढ़ा था पोटेंशियल का। तो व्हाट इज पोटेंशियल? द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a point in an electric field is called electrostatic potential at that point। समझ गया बच्चों, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठाकर, कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक के किसी पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क डन करते हैं बच्चों उसको उस पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है बच्चों, तो V इक्वल टू W/Q क्या होता है, हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। SI यूनिट बच्चों इसका क्या होता है, वर्क का जूल, चार्ज का कूलाम, मतलब जूल अपॉन कूलाम। जूल अपॉन कूलाम को बच्चों क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। और अगर आप बच्चों CGS सिस्टम में जाए तो CGS सिस्टम में वर्क का जूल से क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है, और कूलाम में क्या हो जाता है, स्टेट कूलाम हो जाता है। तो इसका CGS यूनिट क्या होता है बच्चों, स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो SI यूनिट इसका वोल्ट होगा और CGS यूनिट बच्चों क्या होगा, स्टेट वोल्ट। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक हुआ है हमारा पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक जो है बच्चों हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सेम बच्चों जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वैसी डेफिनेशन बच्चों किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। खाली चेंज क्या है, द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field is called potential difference between these two points। या ऐसा भी बोल सकते हो आप बच्चों, the differences of potential any two points in an electric field is called potential difference। for example बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल VA है और पॉइंट B का पोटेंशियल VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है बच्चों हमारी वो है 1 वोल्ट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ 1 जूल वर्क इज डन फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। 1 जूल और 1 कूलम के रेशियो को 1 वोल्ट बोलते हैं, या 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर हमने 1 जूल वर्क करा है तो पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 1 वोल्ट होगा। अब एक छोटी सी रिलेशनशिप याद रखना बच्चों, अगर आप 1 वोल्ट को स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक, याद रखना सिंपल सी, अगर आप वोल्ट को स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों हमारा पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। क्लियर बच्चों, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q मल्टीप्लाई बाय R। और अगर बच्चों ऐसे ही आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो जाए तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V 1/4πε0 को बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, और जितने भी हमारे चार्जेस होते हैं बच्चों, है ना, इनिशियल वैल्यू ले लो आप उसकी, 1 से लेके n तक आपके जितने भी चार्जेस होंगे QI/RI, है ना, आप उनका क्या कर दो, सम कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का फॉर्मूला। और बच्चों आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर क्या निकालने का, पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है बच्चों,
अब एक रिलेशनशिप होती है स्मॉल सी, सर किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में बच्चों एक स्मॉल सी रिलेशनशिप होती है। वो क्या होती है? तो वो रिलेशनशिप है बच्चों हमारी E = माइनस का dV/dx, है ना। E = माइनस का dV/dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद टाइम, है ना। ऐसा बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू रेट चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस में हम आगे बढ़ते आते हैं, डिस्टेंस कवर करते आते हैं, जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाती है, दैट इज कॉल्ड dV/dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू dV/dx बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है बच्चों कि इनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बच्चों, और किसके बीच में? हमारा जो पोटेंशियल होता है उसके बीच में रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, किसी भी डायपोल को उसकी स्टैटिक पोजीशन से करंट पोजीशन तक लाने में हम जितना वर्क डन करते हैं बच्चों, वो हमारे डायपोल की क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सेम फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक। W = U, W बोल लो या U बोल लो बच्चों, क्या होता है? माइनस का PE cos थीटा। तो ये बच्चों आपकी क्या होगी? डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो ये सारे के सारे बच्चों जो फॉर्मूले हैं वो किस पे बेस है बच्चों? ये हमारे बेस है किसके ऊपर बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों नाम से क्लियर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? सर द सरफेस ऑन ईच पॉइंट पोटेंशियल रिमेन्स सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, जैसे पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, two equipotential surface never intersect each other, there is no work done for bringing a unit positive charge from one point to another point on an equipotential surface। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, 4 से 5 प्रॉपर्टीज याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है बच्चों? To make any region free from electric field is called electrostatic shielding। किसी भी रीजन को या स्पेस को बच्चों क्या करना? इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा क्या है इसमें? डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो ऑलरेडी हम बच्चों फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दो कैटेगरी में होते हैं, पोलार और नॉन पोलार, आपको पता ही है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? The substance through which charge cannot be passed, but they allow the interreaction or force acting between the charges। तो चार्ज तो इनमें से पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अपोज भी नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। बच्चों दो कैटेगरी के होते हैं, पोलार और नॉन पोलार। पोलार डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? पोलार डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं बच्चों जिनमें हमारे क्या होते हैं? कैटायन और एनायन के न्यूक्लियाई कोइंसाइड क्या करते हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। और बच्चों नॉन पोलार हमारे क्या होंगे? नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें बच्चों हमारे कैटायन और एनायन क्या करते हैं? कोइंसाइड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, H2 हो गया, ठीक है। और पोलार में आपका क्या हो जाएगा बच्चों? H2O2 के मॉलिक्यूल होगा। समझ गए? तो ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था बच्चों, जिसमें हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों? पूरा कैपेसिटेंस टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बच्चों अपने जैसे बच्चों के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।